पानस पारी में अरे रंग का भंग जमा हो जगह जगह फिर तो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पर उलर जन्म होएगा। हो खाए के पान बनारस वाला पान बनारस वाला बोल गए बोल के ताला। फिर तो कमाल फिर तो ऐसा कमाल कर दे सबकी हो छोरा तेरे सोरंग में मार गया है तेरे सोरंग में चढ़ गया सीधा साधा चाले पर घड़ी न पर जाना पिट छोरे से हुआ वो छोरा अरे हसन तुम बड़े मजा से पान खाया रे। पान दल के खाए लगी देख और गीत भी सुनाए। ए वो पान पर कलन हमर शान खुल जाय छै। तुम्हारे पान में क्या सब मिला है? ए बल्ला बुरबा के तरह न पूछे छै। पान में की रस है? कथा चूना अच्छा सुपारी महादेव पति ब्रह्म के पति पलन तोड़ भोरे भोर। अच्छा इतना तुम्हारे पान में मसाला के साथ तुम्हें पान में जी जी लेकिन हसन मेरा पान बिल्कुल सादा था। तब तोरा सा मजाक करना है ना कथा जर्दा चूना सुपारी कुछ नहीं था। कुछ ना ना तब बुझक ने मजाक कर रखा। लेकिन मेरे पान में ऐसा चीज मिला है जिसे देखने से मेरे शरीर के एक एक रोए खड़े हो गए। से के मिला हो देख मालिक हाँ हाँ सर ई तब हा मुंदरी गाना छिया हो हाँ दुरागमन जे करबे गेलिए रहे। हाँ हाँ सर एक एक चीज के हमरा ख्याल छे। बोरबा से बसुला मुंह वाला से गोर लगे में अंगूठी ललिए रहे। हाँ हाँ सर ई मुंदरी का एकरा कन कनाइल ई सार का चोर चिलर नहीं था। नहीं है सर या सार का मार में बड़ी में इस अंगूठी के पीछे रहस्य छिपा हुआ। अंगूठियों में रह हाँ हाँ सर ऐ में कौन रह है हाँ सर यह बता कि 12 बजे रात को मैं घर से निकल गया और हम लोग 12 बरस रहे श्री राजपुर। कभी तूने पूछा कि मालिक आप रोते हुए क्यों घर से निकल गए? कभी तूने पूछा कि हम तो 1 वर्ष नहीं रह सकते थे? मालिक जब हसन वादा किया था तो वादा उसको हसन को निभाना था। तो हमको क्या जरूरी है पूछना पूछने का? हसन मैं अपने मन से घर से नहीं निकली। तब मुझे निकाला के ये आदमी ये निकाल कर के यहाँ बहन फुलवंती जानते हो
जिस समय मैं तुम्हारी भाभी के अंचल घर कोबर गेट पर गया, उस समय एक कागज का टुकड़ा था, उस पर लिखा हुआ था, प्रिय भैया सादर प्रणाम। आज की रात कोहबर करते हैं तो पत्नी नहीं, माँ बहन के सेज पर लात रखेंगे। भोजन करना गांव की मांस, पानी पीना गांव की रुधिर। और इस पत्र को पढ़ते ही 12 वर्ष के लिए श्री राज मोरम चले। इसलिए मैं घर से निकल गया और जब मैं और तुम सरजू नदी किनारे सो रहे थे, अच्छा माँ दुर्गा आई और मुझे जगा और सारी बात मुझे सुनाई कि बेटा तो जुल्म कर रहे, जिस पत्नी को लाए उसे छोड़ कर जा रहे, चल बेटा अपनी पत्नी से मिलन कर। माँ दुर्गा मुझे लौटा कर लेकर गई। वो सरजुग नदी में हाँ, और तुम्हारे पास तुम्हारा रखवाली माँ दुर्गा कर रही थी। हाँ, मैं अकेले सुतल दिया नहीं, माँ दुर्गा तुम्हारे पास बैठी थी। और उसी समय मैंने तुम्हारे भाभी से मिलने गया। अच्छा, तो अंचल घर कोहबर की निशानी मैं तुम्हारे भाभी को देख रहा हूं। ना जाने ये औरत कौन है जो हमें पान में अंगूठी दिया। ऐसा मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा घर परिवार उजड़ गया। मालिक दिल का घबराना नहीं जो हसन से साथ में बेसी टेंशन नहीं झेलना। जीजाजी का मन बचिए कब जीजाजी हमरा के सेवा संस्कार फुल भए गेले, अब हमरा के जाके आज्ञा दियो। देखने जाके आज्ञा देते कब उ एगो लड़की के रहो औरत जे हमरा के सेवा संस्कार करलक। एक बेर हुनका मंगाबू, कुछ इनाम पाती दे देबे, हमरा के अपन चल जेबे। वही बहाना वगैरह देखियो लेबे के छिए औरत। सही कर बुलाओ तो। ए मेहमान के जीजाजी, जीजाजी हमार जूता जी। जीजाजी या जूता जी कौन होता? मेहमान जी, हाँ भैया, हम लोग बहुत समय तक रुक गए आपके भवन। अगर आप जाने की अनुमति मिल जाता तो अच्छा होता। भैया एक तो कई वर्षों के बाद मेरे दरबार आए और जाने की बात कर रहे हैं। आज बस रुक जाइए, सुबह सवेरे वाली ट्रेन में आपको यहीं पर पकड़ा दूंगा। अरे समझ गए, रही जिंदगी तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। अब जाने की इजाजत दे देते तो बहुत अच्छा होता, बहुत मान सम्मान हुआ। क्या मान सम्मान में कोई दिक्कत तो नहीं? ना। अच्छा मेहमान जी, जाते जाते अगर बुरा ना लगे तो एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। नहीं पूछिए ना। ये औरत जो हम लोगों की मान सम्मान स्वागत की है, बेचारी बहुत अच्छी तरह से किया। ये आपके घर के कोई? नहीं, यह मेरे घर की कोई सदस्य नहीं है। तो फिर कौन है? यह नौकरानी है। और आगे इनाम के दौर में इसी पाठ में खुश होकर के आप आगे हमारे करमजीत सादा पिठाई निवासी, करमजीत सादा पिठाई निवासी, उनका सुपुत्र मिथुन कुमार, अमन कुमार और सुमन कुमार, पोता का नाम प्रिंस कुमार और नातिन का नाम राधिका कुमारी। यानी ये चारों पांचों भाई बहन मिला करके शानदार 101 रुपए नवादे हैं। नवादे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। भैया हाँ। यह औरत मुझे जंगल में मिला। जंगल में मिला? एक रोज की बात है, जब मेरा दिल नहीं लग रहा था तो मैं जंगल गया शिकार खेलने। यह जंगल में अकेले रो रही थी और देवर देवर चिल्ला रही थी। इसे मैं इसी जंगल से उठा के लाया और इन्हें कहा कि मैं तुम्हारे देवर को ढूंढूंगा और तुम्हें अच्छा अच्छा बस दूंगा। वही मेरे घर की नौकरानी है।
क्या उससे कोई कष्ट तो नहीं हुआ? अरे कुछ खास बात होता है कि उसके नाम उसका पता पूछने में इंसान मजबूर हो जाता है। बेचारी इतनी मान सम्मान किया है, क्या कहूं। अगर आपकी इजाजत हो तो एक बार मंगाते, हम लोग कुछ इनाम पुरस्कार क्या देकर चले जाते। जब आपका मान सम्मान किया, आपका इच्छा पुरस्कार देने का, तो मैं आवाज देता हूँ। जाइए ना, भेज दीजिए। जाओ, तुम्हें मान सम्मान के लिए, पुरस्कार के लिए तुम्हें मंगा रहे हैं। कौन है राजा जी? कौन है? नहीं है क्या? अलवेले तुम इस सलाद अरे तुम इस सलाद ये फटी पुरानी कपड़े पहनकर आखिर ये तुम्हारी हालत तो यहाँ छोटा नदिया छोटा की यमुना नदिया ये हाल मेरी बहन क्या? क्यों ऐसा तूने कौन ऐसी गलत कदम उठाया कि मेरी बहन तुझे इस एक अभागन की बिरहन की हालत बनाता, तुम्हें घर से निकाल दे? क्या किया था बोलो ना, कौन ऐसी गलती किया था तो? स्वामी जी, जिस समय आप आए थे कोहबर करने के लिए, तो मैंने आपसे बोली थी कि देखिए सबसे पहले आप अपनी माँ बहन को जगा दीजिए, लेकिन आप तो मेरी बात नहीं सुने। आपकी बहन कह रही थी कि ये संदेश तुम कहाँ से लाई? वो बच्चा के बारे में? हाँ, इसीलिए मुझे मार पीट के घर से भगा दी। अच्छा, जिस समय तुम्हें मेरी बहन निकाल रही थी, बउआ छतरपुरी नहीं आया क्या? वो भी पत्थर बन गया? नहीं, वो पत्थर नहीं बना था, वो भी था, लेकिन आपकी बहन नागिन जो है ना, उसका भी बात नहीं सुना। भाई का भी बात नहीं सुना? नहीं, उसे भी मार के बर्बाद कर दिए। कमाजे बिलतैया छतरपुरी फिर कहाँ? ये छोटका यौते बर्बाद मिला
बरबाद मिलत छोटा के छतरमुनि कहाँ है? हम दोनों देवर भाभी मिलके घर से जब निकले तो जंगल पहुंच गए। जब जंगल में मुझे भूख लगी ना तो मैंने देवर जी से बोली कि देवर जी मुझे कहीं से खाना ला दो। गाड़ी आ रही है, आप लोग पूर्व से गाड़ी आ रही है, सतर्क है। वो गया खाना लाने के लिए। अच्छा, उस बीच में ये चंडाल आ गया और मुझे जबरदस्ती वहां से हार के ले आया अपने घर। अच्छा, और जब घर लाया तो ये कह रहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तो मैंने बोली कि देखिए राजा जी मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन वो नहीं मान रहा था। तो मैंने बोली कि देखिए राजा साहब ठीक है मैं शादी करूंगी लेकिन अभी नहीं, मैं आज से सदा बांटूंगी। जिस रोज 12 बरस पूर जाएंगे ना उस रोज मैं शादी कर लूंगी। अलबेल जो हो गया हो गया। कम से कम जिस जगह पर हो जो उठाकर तुम्हें लाया कोई और नहीं, ये बहन फुलवंती की पति है। क्या ये मेहमान के घर है? कुछ नहीं बोलना, नहीं तो हम लोगों का घर तो उजड़ गया, बहन का भी घर उजड़ जाए। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। मैं आ गया हूँ। अरे मेरा भाई जहाँ भी होगा ना बेटा यही मुझे देवर चाहिए। मैंने कहा ना तुम्हारे देवर इस धरातल पर भूमंडल पर जहां होगा मैं खोज कर आज शाम तक में तुम्हारे आंचल में ला कर दूंगा। बस चुप हो रे हसन। जी मालिक। मेहमान जी को बुलाओ, मैं उनसे बात करता हूं। मेहमान के की बोलब टेंशन